बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। में हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुखर होकर के बीजेपी को घेरना चाहती है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यह करना होगा कि लगातार बीजेपी के बड़े नेता, सीएम, डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री मोदी, सब पर लगातार वार किए जाएं। पर एक्स सीएम भूपेश बघेल जी को लगता है कि बड़े नेता सीएम साय का नाम लेने से कतराते हैं। उन्होंने कथित तौर पर यह बात बाकायदा पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक तौर पर कह दी और सीधे सवाल पूछ लिया नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से कि आप सीएम साय का नाम लेकर के हमला क्यों नहीं करते, उन पर आक्रमण क्यों नहीं करते। अब भाई जब कल ये डोज मिला तो चरणदास महंत जी आज कह रहे हैं कि हम विधानसभा सत्र में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लाठी वाठी लेकर जाएंगे, इस बार सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। तो ये उस डोज का असर है। और अगर ये डोज देने के बाद वो ये बात कह रहे हैं तो फिर अभी तक खामोश क्यों थे? पार्टी को लेकर के सचिन पायलट जो कि प्रभारी हैं वो भी बहुत बातें कह रहे हैं, सरकार को कोस भी रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत रखने की बात भी कह रहे हैं। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और क्या छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार है? और अगर मजबूत सरकार है तो क्या मजबूत विपक्ष है? क्योंकि सभी जानते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत सरकार के साथ साथ बेहद मजबूत विपक्ष जरूरी है। इसीलिए आज करेंगे इसी मुद्दे पर आपकी बात। आज चरणदास महंत जी एकदम रिचार्ज थे। बहुत छोटे से शब्दों में उन्होंने कहा कि लाठी वाठी लेकर जाएंगे। दरअसल लाठी लेकर के नहीं जाते हैं। वो एक उन्होंने बताया कि हम किस जज्बे से इस बार विधानसभा सत्र में एंटर करने वाले हैं। पहले जरा उनकी वो पॉजिटिविटी देख लीजिए और वो कितने आक्रामक रुख से जा रहे हैं विधानसभा में, ये वो बता रहे हैं, सुनिए। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे। तो चरणदास महंत साहब कह रहे हैं कि लाठी लेकर के जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर अरुण साहब जी क्या कह रहे हैं चरणदास महंत को, और साथ ही साथ उधर ओपी चौधरी ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा है। दोनों बड़े कद्दावर मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है विधानसभा सत्र को लेकर। जहां तक नेता प्रतिपक्ष के बयान की बात आपने कही, राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। इतने सीजन्ड नेता हैं, इतने सीनियर नेता हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। ये उनके आपातकाल वाली जो लोकतंत्र को कुचलने की कांग्रेस की मानसिकता है, उसी का ये परिचायक है और उसी के तहत इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। एक परिवारवादी राजनीति से कभी ऊपर नहीं उठ सकते और भारत की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का, अशांति और अव्यवस्था फैलाने का हमेशा प्रयास करते हैं। हमारे सवाल क्या है, जल्दी से आपको सवाल दिखाते हैं। आज के हमारे बेहद खास सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भूपेश बघेल की सीधी चेतावनी, चरणदास महंत सीएम साहब पर सीधा हमला करते क्यों नहीं। महंत बोले इस बार विधानसभा की पुख्ता तैयारी, इस सत्र में लाठी के साथ आमद होगी। बीजेपी बोली कांग्रेस की अपनी सिर फुटवल जारी। कांग्रेस बोली अब सरकार को के घिरने की है बारी। छत्तीसगढ़ में सीएम साहब पर क्यों निशाना नहीं साधते कांग्रेसी। महंत पर बघेल के सवाल ने बड़ी बहस छेड़ी। ये चल क्या रहा है भाई? एक पार्टी का, विपक्ष की पार्टी का नेता अपनी ही पार्टी के एक और बड़े नेता से कह रहा है कि आप हमलावर नहीं है सरकार पर, क्या है? इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास उपाध्याय जी, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अशोक बजाज साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। विकास जी, ये बात सब जानते हैं कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी रही है, बहुत लंबे वक्त तक, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है। आज वो जब विपक्ष में हैं तो इस सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर कि आप निशाना क्यों नहीं साधते, सीधे नाम क्यों नहीं लेते? क्या मर्यादा चरणदास महंत जी को रोक देती है या फिर कोई और वजह है? देखिए,
उस पूरी बैठक में मैं भी था। जिस प्रकार की बातों का प्रचार प्रसार बाहर किया जा रहा है उस प्रकार की बातें नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भूपेश बघेल जी ने मीटिंग में जिस बात को कहा कि 1.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक सरकार को जितना समय लोगों के जो चुनाव के पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए 1.5 साल एक पर्याप्त समय है। और स्वयं मुख्यमंत्री बीजेपी के सरकार के मुख्यमंत्री जी के लिए इसलिए बात कही उन्होंने क्योंकि आधे से ज्यादा विभाग तो उनके पास स्वयं है। जितने विभागों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां हो रही है, जहां काम नहीं हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में उनके जो मुखिया है सरकार के, वो मुखिया अपने पास रखे हैं। उसी बात को लेकर भूपेश बघेल जी ने कहा कि अब हमको लक्ष्य बनाकर, टारगेट बनाकर, जो जिम्मेदारी जिसकी है, अगर आज स्कूल बंद हो रहे हैं, अगर 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं, आज बिजली कटौती हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, आज शराब को लेके उत्साह भारतीय जनता पार्टी जैसे उसका ट्रेंड है, हर चीज में उत्सव मनाती है, उसी प्रकार से इन्हीं सब चीजों को उन्होंने कहा है। और पूरे मीटिंग की बात को मैं आपके सामने एक एक बात को मैंने रखा है और उसी में हमारे नेताओं ने सब बात को आगे बढ़ाई। विधानसभा में जिस प्रकार से हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे नेता सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करें, भूपेश बघेल जी की बात करें, टीएस बाबा, चरणदास महंत जी की बात करें, तमाम नेता विपक्ष की भूमिका में दमदारी से, हम तो 15 साल भी विपक्ष में रहे हैं और वो 15 साल बाद जब हम सत्ता में आए तो हम सत्ता में यूं ही नहीं आए, हम लोगों ने लाठी खाई, एक मजबूत विपक्ष के रूप में लड़ाई लड़ने का काम किया, जेल गए और मुकदमे हमारे पर में हुए, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी है। तो कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई, जनता के लिए आंदोलन करना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना और विपक्ष की भूमिका को कितनी मजबूती के साथ रखना है, हम लोग बहुत तपस्या करके यहाँ पर आए हैं ना विकास आसानी से। ये सवाल मेरा यही है, हमने देखा है, मैं तो साक्षी रहा हूं विकास जी उस संघर्ष का, तब जाकर मैं साक्षी रहा हूं विकास जी उस संघर्ष का, जब रायपुर की सड़कों पर अगर पानी की बौछार के सामने सीना तान के पहला कोई कांग्रेसी खड़ा होता था तो वो आप होते थे। और मुझे लगता नहीं रायपुर में जितने कुर्ते आपने फड़वाए विरोध में प्रदर्शन करते हुए जनहित के मुद्दों पर किसी और ने करवाए हो। पर सवाल यही है कि विकास उपाध्याय 1-2 ही क्यों हैं कांग्रेस में, वरिष्ठ नेता उस लड़ाई को लड़ क्यों नहीं पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वही दर्द जो भूपेश बघेल जी का, वही सवाल मेरा भी है कि भाई क्यों बोलना पड़ता है। चरणदास महंत जी के पास संसदीय कार्य का अनुभव भूपेश बघेल जी से ज्यादा है, आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है। फिर उन्हें क्यों यह बताना पड़ता है कि हमें किससे टारगेट करना है, कब करना है। हनीमून पीरियड सरकार का ओवर हो गया, अब उनकी जिम्मेदारी हम तय कर सकते हैं, अब उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर भूपेश बघेल जी ये इस तकलीफ को बयां कर रहे हैं तो मैं वही जानना चाहता हूं कि और बहुत सारे विकास उपाध्याय या बहुत सारे भूपेश बघेल पार्टी में क्यों नहीं। देखिए, अलग अलग नेता की अपनी अलग अलग खूबी रहती है। कोई नेता एग्रेसिवली बात करता है, वो उस प्रकार के की लड़ाई लड़ता है। कोई नेता सौम्यता के साथ में अपनी बात को कटाक्ष करके रखते हैं। मैं समझता हूं चरणदास महंत जी को जितने लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में जानते हैं, एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो 4 चुनाव खुद जीता और 2 चुनाव अपनी धर्मपत्नी को जीता है और कितने विधानसभा चुनाव को जीते हैं। पहले इस प्रदेश में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो गृह मंत्री से लेके केंद्र में मंत्री रहने से लेके आज विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में। मैं समझता हूं एक सीजन्ड नेता, एक ऐसा नेता जो सौम्यता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, विपक्ष के साथ भी अपनी भूमिका को जो अदा करता है, वो कटाक्ष करते हैं और ऐसी बातों को करने में। और भूपेश बघेल जी का तेवर अलग है, वो सड़क की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। वो लड़कर, वो जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरे एग्रेसिवली इस पूरे प्रदेश को एक लीड करके अपना नेतृत्व बताने का काम किया और मुख्यमंत्री भी बने। मैं समझता हूँ हर नेता की, हर टाइप के नेता की आवश्यकता पार्टी की राजनीति में होती है और अलग अलग नेता अलग अलग नेचर के होते हैं। ठीक है। अशोक बजाज साहब आपके पास आता हूं। अशोक बजाज साहब, ये जो बातें निकल करके सामने आई कि पार्टी में अंदर से कांग्रेस में विपक्ष में इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो क्या सेटिंग वेटिंग तो नहीं कर ली आपने कोई?
ये नेता नहीं बोलते हैं कुछ आपके खिलाफ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आपने एक तो सत्ता उनसे ले ली और फिर वहां पार्टी को याद दिलाना पड़ रहा है। या जो बात विकास जी कह रहे हैं कि बहुत ही मर्यादित संयमित बात करने वाले चरणदास महंत जी हैं, तो उसका आपको सीधे सीधे बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है कि वो बात अपनी बहुत सौम्यता से रखते हैं और जनता के बीच में वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाता जो मैसेज पार्टी कन्वे करना चाहती है, तो उसका फायदा आपको मिल रहा है या कुछ सेटिंग हो गई अंदर सर? अभिलाष जी, सेटिंग जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की सरकार के जो काम है उस काम के कारण इनकी बोलती बंद है। कुछ बोलने के लिए इनको अवसर ही नहीं दे रही सरकार। गरीबों को न्याय मिल रहा है, किसानों को न्याय मिल रहा है, 3100 रुपये में धान खरीदी हो रही है, गरीबों को आवास मिल रहा है। इनकी सरकार में तो आवास बंद कर दिया गया था, गरीबों का आशियाना इन्होंने छीन लिया था। घर घर पानी मिल रहा है, महतारी वंदन हो रहा है, 1000 रुपया सब महतारियों को हर महीने उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। इसके अलावा अभी चरण पादुका स्कीम भी फिर शुरू हो गई है। जो श्रमिक हैं, वन श्रमिक, उनको चरण पादुका देने का सरकार ने ऐलान किया है, शुभारंभ भी कर दिया है। तो सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के काम ऐसे हैं, सरकार मोदी की गारंटी पर जो काम कर रही है उसके कारण कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। और दूसरी तरफ इनकी आंतरिक लड़ाई है, एक दूसरे नेताओं को उकसाना भरमाना, ये काम चल रहा है। और कांग्रेस पर एक तो राष्ट्रीय स्तर पर भी समझिए कि नेतृत्व का अकाल है, प्रदेश स्तर में भी अंतर्द्वंद है। इतनी लड़ाई है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। जब कोई राष्ट्रीय नेता आएंगे तब एक जगह इकट्ठे होंगे, वरना कभी एक जगह बैठ के कोई प्लानिंग करें, प्रदेश के कोई चिंतन करें, ऐसा नहीं है। इनको तो चाहिए कि सरकार जो काम कर रही है किसानों के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में, उस काम में सरकार का हाथ बटाएं, सरकार का सहयोग करें और सरकार को उनको सुझाव दें कि इसका और कैसे अच्छा किया जा सकता है, तब होगा। लेकिन अब ये लाठी डंडे की बात कर में आ गए। अब ये लोकतंत्र में बताइए, एक तरफ तो ये कहते हैं संविधान बचाओ और दूसरी तरफ संविधान के कौन से पृष्ठ में लिखा है ये लाठी से सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा लाठी लेकर? अरे भाई, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई थानेदार नहीं है। ना वो सर शाब्दिक, सर आपने शाब्दिक अर्थ ले लिया, वो तेवर की बात कर रहे थे सर। वो चरणदास महंत जी तो खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, वो तो सर एक वो बताना होता है कि हम इस तेवर के साथ जाएंगे। बहुत छोटी सी बात है ये, आप लोग लपक लेते हैं, फिर कांग्रेस भी हालांकि लपक लेती है, ठीक है, पॉलिटिक्स में चलता है। रामावतार तिवारी जी, आपके पास आता हूं लार्जर एस्पेक्ट लेकर के। रामावतार तिवारी जी, मुझे बताइए, क्या वाकई में कांग्रेस प्रखर विपक्ष की भूमिका, मुखर विपक्ष की भूमिका निभाने में अभी तक नाकामयाब रही है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? या जो बात अशोक बजाज साहब कह रहे हैं कि अंदर पॉलिटिकल राइवलरीज की वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, या आपको लगता है कि ये अच्छी बात है, एक स्वस्थ विपक्ष की पहचान है कि अपने आप को रिचार्ज करते हैं और अपनी कमियों को देखते हैं? दूसरों को कहा जा रहा है कि और ज्यादा मुखर होना है और तेजी से बोलना है, तो इसमें गलत हमें नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, लोकतंत्र में जो महत्व है, वो विपक्ष जो है वो सत्ता का आईना दिखाना है, वो काम है। तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, वो छाया मुख्यमंत्री माना जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष या विधायक या 1 दर्जन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो वास्तविक में चुप्पी बांधे हैं। ये बात सही है। जिस तरह से विपक्ष को आक्रामक होना चाहिए, वो विपक्ष पर आक्रामक नहीं है, ये बात सही है। अब जो नेता जैसा भाई विकास उपाध्याय, वो तो सक्रिय हैं, शहर में सक्रिय हैं और मुद्दों को लेकर, अलग अलग मुद्दों पर अपने, चाहे विधानसभा क्षेत्र में हो चाहे प्रदेश शहर में हो, वो सक्रिय हैं, कानून व्यवस्था तमाम मुद्दे। बड़ी बात यह है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसानों के मुद्दे हों, बेरोजगार युवाओं के मुद्दे हो, उस मुद्दे पर कहाँ है?
जी। और क्यों प्रभावी तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो ये दिख भी रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। तो यही तो एक बात है। तो इस बात में दम तो है। अब उसको कैसे आक्रामक हो पाती है, क्योंकि कांग्रेस में छत्रप नेता हैं और अब सबका अपना अलग अलग ढपली, अलग अलग राग चलते रहता है। तो ये इसलिए जो जिस तरह से एकजुटता के साथ होनी चाहिए, एकजुटता वो नहीं रहती है। मुद्दों को लेकर एकजुट हों, रणनीति को लेकर एकजुट हों, और जो लड़ाई है वो एक अच्छा से लड़ें। विरोध के लिए विरोध नहीं, जो मुद्दे हैं अच्छे मुद्दे हैं, जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसका जबरिया विरोध ना हो, और जहां विरोध होना चाहिए ठीक है वहां अगर चुप्पी है तो ये एक मायने गलत जाता है। ठीक। तो ये अभी विधानसभा सत्र है अगले महीना, उसके पहले की और अलग अलग मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर जैसे भूपेश बघेल है वो आक्रामकता की राजनीति करते हैं। ठीक है। चरणदास महंत सौम्यता से करते हैं बात, चाहे टीएस बाबा हो, चाहे रवि चौबे हो, चाहे अकबर हो या दूसरे हो, ये लोग थोड़ा सौम्यता से मुद्दों पे आधारित बात करते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग काम का स्टाइल होता है। परंतु अगर सामूहिक नेतृत्व के जरिए भी एकजुट बैठकर जो है भाई प्रदेश के हित में काम करिए ना, प्रदेश के हित में बोलिए। ठीक है। जनता को विपक्ष से उम्मीद भी रहती है कि ये हमारी आवाज उठाए। ठीक है। ठीक है। तो आवाज जब नहीं उठेगी तो पार्टी सत्ता में आएगी कैसे? ठीक है तिवारी जी। लोग पसंद कैसे करेंगे? ठीक है तिवारी। ये लोग पसंद नापसंद करें, आप निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे कांग्रेस की स्थिति है देश के अन्य राज्यों में, क्या वहां यहाँ तो मजबूत है कांग्रेस। ठीक है रामअवतार तिवारी जी। कांग्रेस जो है वो कमजोर होती दिखेगी। ठीक है रामअवतार तिवारी, लड़खड़ाते हुए दिखेगी। ठीक है। तो ठीक है रामअवतार तिवारी होगा। ठीक है भाई, किसको फायदा होगा किसको नहीं, कांग्रेस को। ठीक है। ठीक है। ठीक है रामअवतार तिवारी जी, आपके पास आऊंगा मैं। विकास उपाध्याय जी, देखिए एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से हम देखते हैं चरणदास महंत की जो इमेज है बहुत अच्छी है, पर वो वही नेता है जो पीएम मोदी का सिर फोड़ने के आए तो सर फोड़ देना, इस तरह के बयान दिए थे, बाद में खेद जताया था। आज वो लाठी वाला बयान दे रहे हैं। तो क्या आक्रामकता का मतलब सिर्फ शब्दों की आक्रामकता होता है या मुद्दों पर आक्रामकता उनको रखनी चाहिए? और क्या एक बात तो देखिए आपको भी फील होती होगी कि जितनी दम है, जितनी ताकत है पार्टी के अंदर, आपके पास वरिष्ठ नेताओं का अनुभव है, आपके पास यूथ की पूरी ब्रिगेड मौजूद है, वैसा मुखर विरोध छत्तीसगढ़ में सड़कों पर हमें नहीं दिखता। उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप पार्टी के उन नेताओं में से हैं जो सच है पार्टी के लिए, जो अच्छा है वो आप बोलेंगे खुल करके। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कोई और नेता होता तो इस सवाल को मैं स्किप कर देता, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं भरोसा करता हूं कि पार्टी के लिए जो बेहतर है वो आप जरूर बोलेंगे। अभिलाष जी, लोकतंत्र के इस पूरे समीकरण में आप किसी भी कोई भी पार्टी को, कोई भी विचारधारा के दल को जब वो सत्ता में आता है तो कम से कम उसको अपनी काबिलियत प्रस्तुत करने के लिए उसको समय 1.5 साल आपको देना पड़ेगा। और अभी हम लगातार जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बर्निंग इशू है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी तो काम कर रही है, उसको लेकर लड़ाई हमारे नेता भी लड़ रहे हैं, समय समय पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन 1.5 साल में आप तुरंत सरकार बनी और तुरंत मोर्चा लेकर आप चले जाएंगे तो जनता को भी पब्लिक डोमेन में भी हमको फेस करना पड़ता है। अब जब पब्लिक परेशान हो रही है, अभी अशोक भैया वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी बात को सुन रहा था। ये बहुत सारी योजनाओं को गिनाया। कांग्रेस पार्टी 5 साल की सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर जितने भी काम किए, क्योंकि वो अच्छी योजना थी, अच्छे काम थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसको रोक दे रही है। आप कीजिए ना, आप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम आपने चेंज कर दिया, अच्छी योजना थी, नाम आपने चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो योजना से लोगों को लाभ मिल रहा था उससे तो वंचित मत कीजिए। आप हमर अस्पताल, हमर क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल गांव-गांव में जा रहा था, घर घर में हमर क्लिनिक थे, जगह जगह हमारा अस्पताल बना। आप बिल्डिंग बनकर तैयार है, वहां पर आप स्टाफ नहीं दे रहे हैं। लगातार
शिक्षकों की कमी पूरे प्रदेश में है, ठीक। शिक्षकों की भर्ती ज्यादा मत करना पड़े, ज्यादा रोजगार मत देना पड़े करके आप तो ये मानूं मैं विकास उपाध्याय जी के सारे मुद्दे विधानसभा में इस बार बहुत मुखर होंगे। मैंने पहले भी कहा। और विकास जी, क्या ये विधानसभा के सदन के अंदर ही होंगे या सड़क पर भी इसको लेकर के कांग्रेस बहुत मुखरता से इस बार पेश आने जा रही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा का सत्र कितने दिन का होना चाहिए और कितने दिन का है, सवाल भी पूरे नहीं होंगे, लोगों के सवाल लगे हैं, आप प्रश्न लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी बात करने से डरती है। समय कम दिया और इतने समय में जितनी लड़ाई होगी हमारे नेता उसको प्रमुखता से लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अशोक बजाज जी, विधानसभा का सत्र छोटा होता जा रहा है लगातार। आप एक चीज समझिए, ये जो आप हमेशा ना आप सत्ता में रहेंगे ना कांग्रेस रहेगी, पर ये जो परंपरा शुरू हो गई ना लोकतंत्र में कि जो खुली बहस है जिसमें जनता देखे कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको जब आप सत्ता में होते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जिस स्वार्थ के लिए आप उसे कम करते जा रहे हैं वही आपके लिए भी गले की हड्डी बनेगा जब आप विपक्ष में होंगे। ना आप अपनी बात रख पाएंगे ना पब्लिक तक मैसेज कन्वे कर पाएंगे। तो क्या ये ठीक है कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में इतना छोटा सत्र रखा जाए? ये तो अच्छी बात है कि वहां पर बात हो, सरकार भी अपना पक्ष रख ले अच्छे से खुल करके और कांग्रेस भी रख ले। अभिलाष जी, सत्र छोटा बड़ा सवाल नहीं, जितना भी वक्त इनको मिलता है इनके विधायक उसका सदुपयोग कहाँ करते हैं। पहली बात तो एक सारे कांग्रेस के विधायक एक समय में पूरी उनकी उपस्थिति रहती नहीं, स्टडी करके जाते नहीं है, इनको अध्ययन करने का कोई इनको प्रेरणा देता नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ना ये कोई तैयारी करके जाते हैं, ना इनको विषयों का ज्ञान होता है। तो आखिर इनको समय है कितना दोगे आप? इनको तो तैयारी करके जाना चाहिए, मुद्दों की जानकारी लेकर जाना चाहिए और वहाँ पर अपनी बात को रखे। विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जनता के हित में अपनी बात रख सकते हैं, सरकार को मनवा सकते हैं, लेकिन इनकी कोई तैयारी इनके विधायकों की नहीं है। और इनके चलिए अशोक बजाज जी, मान लिया कि तैयारी करने में कच्चे हैं, तैयारी करने में अगर ये कच्चे भी हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिए कि अपनी बात एक अच्छे से ना रख पा रहे हैं तो लोकतंत्र को बचाने की खातिर आप उनको ज्यादा, आप तो और कम कर दे रहे हैं उनका वक्त, तो ये तो गलत है ना फिर। चलिए मान लिया आपकी बात की उन्हें नहीं आता, हालांकि सत्ता में आपसे ज्यादा समय रहे वो, विपक्ष में भी, छत्तीसगढ़ में विपक्ष में आपसे ज्यादा समय रहे, तो मुझे लगता नहीं कि उनको नहीं आता होगा, पर मान लिया आपकी बात। तो ये क्या तरीका है कि और कम समय देंगे? आपको कोई काम करना नहीं आता तो आपको करने का मौका नहीं देंगे। देखिए, जो विधानसभा सत्र के दिन हैं वो वहाँ विधानसभा की पालिका कार्य नियम होते हैं, उसके हिसाब से तय होता है और उसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं और वही सब कार्य योजना बनाते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो भी समय इनको मिलता है उसका सदुपयोग करें, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें। अगर सरकार के खिलाफ उनको कोई ऐसा लगता है, कोई मुद्दा है, तो मुखर होना चाहिए ना इनको। सरकार जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि सरकार इतना काम करने जा रही है, इतना काम 1.5 साल में हो गया है कि इनको बोलने का अवसर ही नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए इनको बोलने के लिए। ठीक है सर, ओवरशूट कर रहे हैं, टाइम खत्म हो रहा है। राहुल तिवारी जी 30 सेकंड सर मेरे पास है बस। तिवारी जी मुझे बताइए, विधानसभा सत्र छोटा है, आप इस बात पर बजाज जी के तर्कों से सहमत हैं या विकास जी की बात से सहमत हैं कि थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस तरह से काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है उस पर चर्चा बहुत ज्यादा विस्तृत हो तो ज्यादा अच्छा है? 14 से 18 जुलाई तक विधानसभा सत्र है, वो सत्र तो छोटा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। इसको अगर बड़ा करने से क्या है, सारगर्भित जो चर्चा हो पाती है, विषयों पे चर्चा हो जाती है और राज्य सरकार को भी फीडबैक मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इससे अकेले विपक्ष को फायदा बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, हंगामा मचता है, पूरे मंत्रियों को उनके विभागों की जानकारियां सब आ जाती है, अलग अलग जो सवाल है उसको ठीक करने का वक्त मिलता है। तो विधानसभा सत्र से दोनों को फायदे हैं, एक नहीं है। दूसरी बात मेरा ये सुझाव है
कि कांग्रेस को नए और युवा जुझारू लोगों को टीम बनाना पड़ेगा, समर्पित लोगों की जो नई टीम बनाना पड़ेगा, जो भाजपा धीरे धीरे बना रही है, छत्तीसगढ़ में भी नई टीम बना रही है, तो वैसे ही कांग्रेस को भी युवा लोगों को, जुझारू लोगों को, जो समर्पित लोगों को एक टीम बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव के अनुसार से लड़ाई लड़ने के लिए अभी से रणनीति बनानी पड़ेगी। पुराने छत्रप नेताओं के भरोसे, पुराने नेताओं के अपनी लड़ाई, उसकी रणनीतियों के भरोसे अगर कांग्रेस रहेगी तो मुकाबला जो जिस अनुसार से होना है वो नहीं हो पाएगी और कांग्रेस कमजोर होगी। अब कांग्रेस को मजबूती से साथ नए लड़कों को टीम खड़ा करना पड़ेगा, मुद्दों की समझ जो जनता को पसंद है, संवाद स्थापित करे, जो जनता से संवाद रखे, वैसे युवाओं को, वैसे लोगों को महत्व देना पड़ेगा। ठीक है तिवारी जी, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के लिए विधानसभा या संसद, लोकसभा, उसका परिचालन बहुत अच्छे से हो, संचालन बहुत अच्छे से हो, उस पर काम बहुत अच्छे से हो, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान मुल्क ऐसा तो नहीं कि उससे कुछ सीखा जा सके, लेकिन वहां की एक सांसद ने अपनी संसद में एक बात कही थी जो मुझे छत्तीसगढ़ में, विकास जी वगैरह को सामने लाइए जरा, उनको देख करके याद आती है। और वहां पर जो सांसद महोदया थी उन्होंने एक बात कही थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वक्त इतना भी ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, नमस्कार।